साथियों, मैं अखिलेश पटेल। जैसा कि आपने देखा अभी चल रहा है कि आपका कोरोना काल में कई बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है। इसके अंतर्गत किसी की तैयारी भी अच्छी से नहीं हो पाई है। इसलिए उस तैयारी को देखते हुए आपकी काफ़ी दिन नहीं बचे हैं, जो कि दिन बचे हैं आपके। आज तारीख आपकी कितनी हो गई है? डेट आपकी 13 तारीख हो गई है, जिसको देखते हुए आपको मैथ्स का पेपर आपका 22 तारीख को है। अब आपके दिन कुल में बचे हैं कितने? अब दिन बचे हैं आपके 9 दिन। 9 दिन में आपको बेहतर तैयारी करने के लिए आपको छोटा छोटा पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ने के लिए आपको, इसीलिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को जरूर देखें सभी लोग, और जहां तक हो सके तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आज आपको बताऊंगा अध्याय क्लास टेंथ का अध्याय कौन सा है? चैप्टर 8 के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप देख रहे हैं कि क्या है आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से आपका कितने नंबर में आना है? त्रिकोणमिति से आपका 8 अंक आना है, जिसमें से आपके 6 ऑब्जेक्ट हैं। 6 ऑब्जेक्ट हैं। 6 ऑब्जेक्ट हैं। वहां की 2 नंबर में एक क्वेश्चन आना है। 2 नंबर में एक क्वेश्चन आना है आपका। तो आपको ऑब्जेक्ट के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप लोग देखिए, मैं ऑब्जेक्ट के लिए पहले आपको बताता हूँ। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप कुछ भी पढ़ सकते हो। अध्याय में ज्यादा नहीं है। आपके अध्याय में 8.1 से लेके 8.4 तक है, जो कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। आपको छोटा क्वेश्चन आना है, इसलिए आपको इसमें 8.2 और 8.3 दोनों में से 2 नंबर का क्वेश्चन निश्चित है कि आ जाएगा आपका। इसलिए आपको फोकस करना है। यहाँ जो भी त्रिकोणमिति के आपके सवाल हैं उनमें फोकस करना है आपको। तो त्रिकोणमिति में देखिए आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, ठीक है। त्रिकोणमिति के लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना है क्या इसके आपको ऑब्जेक्ट यानी जो सूत्र हैं इतने बनने चाहिए। सबसे पहले क्या है आपकी ज्या, कोज्या और व्युकोज्या है। ज्या, कोज्या और व्युकोज्या 3 चीजें होती है इसमें मेन। ज्या यानी हम जिसको क्या बोलते हैं? साइन थीटा। कोज्या यानी इसको क्या बोलते हैं हम? कॉस थीटा। व्युकोज्या यानी इसको क्या बोलते हैं हम? टेन थीटा। इन तीनों संबंधित त्रिकोणमिति का अर्थ ही क्या होता है? 3 कोणों पर आधारित। त्रिकोणमिति का जो अर्थ होता है ना, त्रिकोणमिति का अर्थ होता है, इसका अर्थ है कि 3 कोणों पर आधारित। जैसे मैंने आपको कई बार बताया है, 3 कोणों पर आधारित। मैंने आपको कई बार बताया है कि 3 यथा नाम तथा गुण, यानी जैसा नाम होता है वैसी काम होता है इसमें। अब त्रिकोण का अर्थ क्या होता है? 3 कोण। और मिति का अर्थ क्या होता है? माप, यानी 3 कोणों की माप से लेकर जो बनता है उसे त्रिकोणीय मिति कहते हैं। इसलिए आपको 3 कोण पर आधारित या समकोण पर आधारित होती है, आपको समकोण में ध्यान देके चलना है। तो आप सबसे पहले इसका देख लीजिए अध्याय के बारे में क्या क्या है क्या नहीं है। हमारे कक्षा 10 में जो पेपर होना है 22 तारीख को, उसके लिए आपको बेहतर तैयारी मिलेगी। आपको उसके लिए इसको पढ़ना ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। आप लोग अभी से फोकस कीजिए। तो चलिए आप बढ़ते हैं हम आगे। क्या है आपका? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। आपने एक सूत्र सुना होगा जिसको नाम देते हैं हम क्या? लाल बटे कक्का। इसमें सबसे पहले आपको फोकस करना है क्या? लाल यानी साइन थीटा, ए यानी कॉस थीटा और एल यानी टेन थीटा। ओके, ये आपके 3 सूत्र होते हैं। यानी आप कहा लिख सकते हो साइन थीटा बराबर एल बटे के, जहां L4 क्या है आपका? L4 लंब, A4 आधार और K4 कर्ण। तो ये आपका होता है यानी लंब बटे साइन थीटा बराबर क्या है? लंब बटे कर्ण। L अपॉन K यानी L बटे कर्ण।
लंब बटे कर्ण। अब दूसरे नंबर पे क्या था आपका cos थीटा, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका a अपॉन k, यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये आपका दूसरा सूत्र हो गया। तीसरा सूत्र क्या है आपका tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है आपका l बटे a, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। जस्ट इसका अपॉन क्या होता है आपका, इसका उल्टा क्या होता है आपका, इसका उल्टा होता है आपका कोसेक थीटा, यानी आप इसको भी उल्टा कर सकते हो, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल, यानी कक्का बटे लाल आता है जैसे, तो आप देख सकते हो उसमें कक्का, यानी ये जो होगा आपका क्या होगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ये होगा आपका क्या है सेक थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा। आप लोग तीन चीजें लेके चलिए, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा, तीनों में आपको देख के चलना है। यानी कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा k अपॉन एल, k अपॉन एल यानी कितना हो जाएगा k यानी कर्ण और l अपॉन लंब, लंब बटे कर्ण बटे लंब। वो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, सेक थीटा बराबर k अपॉन a यानी कर्ण बटे आधार। और इसके बाद आपका जो टेन थीटा, तो टेन थीटा, टेन थीटा नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या होना है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपका a अपॉन एल, यानी आधार बटे लंब। देखिए आपकी ये 6 चीजें हो गई हैं, जिसमें से आपको याद रखना है लाल बटे कक्का, कुछ ज्यादा याद रखना, लाल बटे कक्का सिंपल चीज है, बस इतना याद रखना है कि आपका साइन यानी कोज्या, कॉस यानी साइन यानी ज्या, कॉस यानी कोज्या, टेन यानी विकोज्या। इन तीन चीजों पर फोकस करना है। आपकी तीन का साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। बस आपको इसको लेकर चलना है कि आपका क्या होता है लाल बटे कक्का यानी एल अपॉन ए साइन थीटा हो गया, ए अपॉन के यानी कॉस थीटा हो गया, एल अपॉन ए यानी क्या हो गया आपका टेन थीटा हो गया। इसके अपोजिट आपको चलना है, साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक यानी के बटे ए, के बटे एल सॉरी के बटे एल यानी के बटे एल यानी कर्ण बटे लंब। और कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक थीटा यानी ए अपॉन के अपॉन ए यानी कर्ण बटे आधार। और टेन का अपोजिट क्या होता है आपका कॉट, कॉट का यानी ए अपॉन एल यानी आधार बटे लंब। ये आपके 6 सूत्र हो गए हैं, मेथड है ये आपके 6 मेथड है, इस पर आपको ध्यान रखना है कि बस यानी आपके 6 सूत्र आपसे बनते हैं तो सबको इससे बनना आसान हो जाएगा आपको। देखिए इसके अलावा आपको क्या देखना है, इसमें ये 6 चीजें तो आपकी क्लियर हो गई हैं, इसके अलावा जो आता है आपका वो देखना है आपको कि क्या आएगा इससे। 6 चीजों के अलावा आपको देखना है कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है 1 बटे कोसेक थीटा, और कॉस का उल्टा क्या होता है 1 बटे सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है आपका 1 बटे कॉट थीटा। ठीक है, इसका विपरीत यानी हम क्या ले सकते हैं, हम कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा है, और सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 बटे टेन थीटा। बस इतना आपको याद रखना है कि ये आपके 6 सूत्र जे हुए हैं, जे भी कभी भी आ सकते हैं आपके, इसमें से आपकी सही जोड़ी बनती है जो आपकी इस अध्याय से 6 सही जोड़ी बननी है। कितनी बननी है 6। हाँ तो मैंने आपको बताया ना जो कि यहाँ इसमें आपकी कितनी सही जोड़ी आनी है, सही जोड़ी ही आएंगी, 8 अध्याय से सही जोड़ियां ही आने हैं, वो भी कितनी आनी है आपकी 6। जो कि आपको पता है आपका सिलेबस चेंज हुआ है, इस पर आपको सिलेबस में प्रूफ एंड के आधार पे आपका 80 नंबर का पेपर बनना है, 80 नंबर में से 6 नंबर आपकी कंफर्म हो जाएंगे। अब 6 नंबर का जो आना है वो आपका इससे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आने हैं, वो आपके 6 ही अंक के आने हैं, और 6 अंक आने से हमेशा आपकी 6 जोड़ियां ही बनती हैं।
इसके अलावा और कुछ नहीं बनता है, ओनली जोड़ियां बनती हैं। तो आपको याद रखना कि जोड़ियां फोकस करने के लिए आपसे इसके जो भी मेथड सूत्र हैं वो बनने चाहिए आपसे, ठीक है। तो सूत्र बनने के लिए आपको पहले क्या ध्यान देना है, यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा, tan थीटा बराबर 1/cos थीटा, और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, यानी इसके विपरीत cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा है। इसी प्रकार से आपके 6 सूत्र मेथड हो गए। इसके पहले भी मैं आपको 6 बता चुका हूं, जिसमें मैंने प्रयोग किया था आपका क्या, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का को मैं एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूं। आपका क्या होता है L4 यानी साइन थीटा, साइन, और इसके बाद क्या आता है कॉस, इसके बाद क्या आता है टेन। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है L अपॉन के, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है K अपॉन के, और टेन थीटा बराबर L अपॉन ए, यानी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। 6 सूत्र ये भी हुए आपकी, 6 दूनी 12 हुए हैं आप लोग। और देखिए इसके अलावा आपकी कुछ सरसमकाएं होती हैं, उन सरसमकाओं से देखो कितने ऑब्जेक्ट बन सकते हैं आपके, इनसे भी ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। सरसमकाएं आपकी क्या होती हैं, पहली सरसमका होती है आपकी साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस की कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखना है आप, एक सरसमका होती है, दूसरी क्या होती है 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। इसके अलावा क्या होती है 1 प्लस के sec स्क्वायर, नहीं 1 प्लस के cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस की cot स्क्वायर थीटा बराबर होती है आपकी cosec स्क्वायर थीटा। ये आपकी 3 सरसमकाएं होती हैं। आपको सरसमकाओं को याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है लाल बटे कक्का में क्या होता है आपका, लाल बटे कक्का में आपकी 2 चीजें जिसके अपॉन में बराबर चीजें आती हैं। हमने देखा साइन और कॉस दोनों के अपॉन में क्या आता है आपका एल बटे के और ए बटे के, दोनों के अपॉन में सेम संख्या आती है के, यानी हमारे सरसमका में क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर n sin थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण, cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आपने देख लिया कि वही हमारी सरसमका में आएगा साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, जिसके आधार सेम हो वही चीज आपकी सरसमका में बननी है। इसी प्रकार से आपने देखा कि आपका tan का आधार क्या है, tan थीटा बराबर क्या होता है आपका L अपॉन ए। तो आपने देखना है कि आपको इसमें और किसमें होता है, ये होता है आपका सेक में, क्या में होता है सेक में, सेक थीटा बराबर क्या होता है आपका K अपॉन ए। दोनों का सेम आधार किसका आ रहा है tan और sec, यानी इसकी सरसमका में आपको कंफर्म होना चाहिए कि 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा sec स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से आपको इसमें देखना है तो cot का क्या होता है आपका cot थीटा बराबर क्या होता है आपका a अपॉन l। इसी प्रकार से cosec थीटा बराबर क्या होता है आपका k अपॉन l। cosec स्क्वायर थीटा बराबर cosec थीटा बराबर कितना होता है आपका k अपॉन l। तो आपको यह याद रखना है कि जिसके भी नीचे यानी आपका आधार में बराबर संख्या आ रही वही इसमें आएगी। तो आप एक सरसमका की कितनी सरसमका बना सकते हो वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे एक सरसमका कोई भी आ सकती है आपकी। अब देखना है आपको कैसे बनाना है इसको आगे सरसमका है। देखिए आपका साइन स्क्वायर थीटा दिया है, साइन स्क्वायर थीटा क्या कर सकते हो 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा, यानी आपने cos को पक्षांतर कर दिया, इस तरफ प्लस में उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। सिंपल है कि आपको बनता है पहले से पक्षांतरण करता तो बनता ही है। इसके अलावा फिर क्या आता है आपका cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा। आप लोग सिर्फ इस पर फोकस कीजिए कि हमें क्या करना है, पक्षांतरण करना है। वैसे आप छोटे बच्चे तो है नहीं, आपसे पक्षांतरण करें तो सही से बनता होगा, आपने पहले भी पढ़ चुके हो, छोटी छोटी कक्षा में पढ़ चुके हो, ये चीजें तो आपने सबने भी पढ़ी हैं। तो सिर्फ यह लेकर चलना है कि हमसे क्या पक्षांतरण बनता है कि नहीं बनता है। पक्षांतरण बनता है तो प्लस का क्या होता है माइनस। मैं आपको पक्षांतर लिखा देता हूं, इस तरफ यदि आपका माइनस है तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो कायम हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, इस तरफ कायम है प्लस में तो इस तरफ जाएगा तो कायम हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यदि इस तरफ आपका भाग में तो इस तरफ कायम हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, और इस तरफ गुणा में तो कायम हो जाएगा इस तरफ भाग में हो जाएगा। ये सिंपल है कि आपको पक्षांतरण है, पक्षांतरण ही किया मैंने और तो कुछ किया नहीं है। इसके अलावा देखो इसका यदि वर्ग हटेगा स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा आपका इस तरफ कायम में लग जाएगा, ये रूट में लग जाएगा, वन मास की क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपकी चौथी हुई। इसी प्रकार से इसका भी यदि स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा। ये आपके क्या है 5 सरसमका, एक सरसमका की 5 सरसमका बन गई हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि एक सरसमका ये याद है अगर आपको तो ये 5 बन जाएंगे। आपसे याद करने का तरीका मैं पहले बता चुका हूं आपको। इसके अलावा आप देखते हो
फिर से दूसरी शर्त हमका क्या बताई थी, या मैंने आपको जो बताई थी वो क्या है आपकी, वो है आपकी 1 + k tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो देखिए आप लोग 1 + k tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या, sec स्क्वायर थीटा। तो आपको याद रखना है, इसमें भी आपको पक्षांतर नहीं करना है, यानी क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। दूसरी शर्त हमका बन गई है। अब आपको इसी के आधार पर तीसरा करना है, तो क्या हो सकता है आपका यदि आप स्क्वायर हटा देते हो इसका तो क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया है। इसके अलावा आपको देखना है कि यदि हम काय का पक्षांतर करते हैं, आपकी बार यदि sec का पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा नहीं tan स्क्वायर थीटा माइनस के sec स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा -1। अब तीसरी शर्त बन गई हमारी, इससे तीसरी बन गई है। अब आपको चौथी चीज देखनी है, क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1। यदि आप इसका वर्ग हटाते हो तो क्या हो जाएगा आपका रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ये आपकी इससे भी कितनी शर्त बन गई है, 5 शर्त है। इसी प्रकार से आपको अगला देखना है। अगला क्या था हमारा, अगला जो है अगला पार्ट देखिए आप लोग, अगली शर्त दी आपकी क्या 1 + k cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। उसी तरह से सेम टू सेम बिल्कुल हमें देखना है, सिर्फ जहां हमने tan था वहां पे हमारा cot है और जहां पे sec था वहां पे क्या है cosec है। तो आपको उसी तरह से इसमें भी देखना है, क्या हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार से cot स्क्वायर थीटा और माइनस के cosec स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा 1। अब देखिए आपकी 3 शर्तें बन गई हैं। इसके अलावा आपको फिर से देखना है, क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा इसमें cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस के 1। यदि आप इसका वर्ग हटाते हो तो कितना हो जाएगा रूट के cosec स्क्वायर थीटा माइनस के cosec स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है आपकी। कितनी शर्तें कहाँ हो गई हैं, 15 शर्तें कहाँ हो गई हैं आपकी, 15 और 6 कितना हो गया 15 6 21 6 27 चीजें आपकी कंफर्म हो गई हैं। देखिए आपको तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी जहां भी समझ में नहीं आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर या पर्सनल नंबर कहीं भी आप 9131292803 पर कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी है आपका, और कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, कहीं भी कुछ करना है पूछ सकते हो। किसी प्रकार से आपको कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है, आप मुझे अपना मान करके कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। देखिए इसके अलावा आपके पास अब आती है क्या सारणी, अभी तो आपके पास नई 90 माइनस थीटा वाले और देख लीजिए आप लोग क्या होता है sin 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है आपका cos थीटा। सिंपल है। इसी प्रकार से साइन का उल्टा यहाँ पे क्या लिख देंगे cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। ठीक है। इसके अलावा फिर क्या आता है आपका tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका tan थीटा। अब अभी 4 हो गए, अभी 6 होने हमारे, कितने होने हैं 6, यानी cosec 90 माइनस थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका sec थीटा, और sec 90 माइनस थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका sec 90 माइनस थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका cosec थीटा। सैंपल हो गया जी आपका 6 और हो गए आपके, यानी 27 से कितने हो गए आपके 33 हो गए हैं। कितने हो गए हैं 33। अब चलिए आपको कितना देखना है 33 तो आपके हो ही चुके हैं, लेकिन अब आपको और इसके अलावा आती है आपकी क्या सारणी है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक सारणी जो होती है त्रिकोणमिति सारणी, वह इंपॉर्टेंट है आपकी, यानी उससे भी आपके कुछ ना कुछ 1 या 2 ही ऑब्जेक्ट उससे बनते ही बनते हैं, कन्फर्म है कि बनते ही बनते हैं। यानी हमें यदि याद नहीं होती है, याद है तो कोई बात नहीं, याद नहीं होती तो मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। आपको 2 मिनट का समय दे करके वो सारणी बनानी है अपने पेपर में, और अपने पेपर को बेहतर बनाना है। बेहतर बनाने के लिए आप लोग सारणी थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिर्फ फोकस आपका यहाँ पे होना चाहिए, यानी बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखना है कि सारणी है क्या। ठीक है। तो त्रिकोणमिति सारणी को आपको देखना है, जिसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, त्रिकोणमिति सारणी। ठीक है। त्रिकोणमिति सारणी को आप देखिए क्या है त्रिकोणमिति सारणी है। तो त्रिकोणमिति सारणी के लिए आपको याद रखना है
सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपको पता है पहले होता है 0 अंश में, इसके बाद टाइम होता है 30 अंश में, इसके बाद 45 अंश में, इसके बाद 60 अंश में, इसके बाद 90 अंश में। हाँ, आपके 5 कोण हो सकते हैं, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। तो आपको देखना है, इसमें आपको संख्या लेने क्रम से 0 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमें 0 से ही स्टार्ट करनी है संख्या, क्रम से संख्या ले लेनी है, आपको कोई ज्यादा दबाव वाली बात नहीं है। क्रम से 0 1 2 3 4, प्रत्येक में हमें कितने का भाग देना है, 4 का भाग देना है। कितने का भाग देना है, 4 का, यानी जो हमारी एंड में संख्या आती है उसी का भाग सब में दे देना है हमें। सब में भाग देने के बाद इसका हमें वर्गमूल निकाल लेना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूट रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, रूट रखना पड़ेगा। सभी का वर्गमूल निकालेंगे, जो कट जाते हैं इसको काट देंगे हम, ये तो कटती, ये कट जाएगी तो कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ये कटती नहीं है, ये कट जाएगी तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये कटती नहीं है आपकी, कितनी है 3/4 है, और ये कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं देखना, जो पहला मान निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा, साइन थीटा का मान निकलेगा। साइन थीटा यानी थीटा की जगह हमारा 0 भी ले सकते हैं। जो यहाँ पे माना है वो 0 का होगा, जो यहाँ पे आएगा वो साइन 30 का होगा, जो यहाँ पे वो साइन 45 का होगा, जो यहाँ पे वो साइन 60 का होगा, जो यहाँ पे वो साइन 90 का होगा। क्लियर। देखिए आप लोग, अब यहाँ पे क्या है, आपको साइन 0 का मान चाहिए, तो 0 का वर्गमूल कितना होगा 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2 और 3 का वर्गमूल √3 और 4 का वर्गमूल 2। इसी प्रकार से 1 का वर्गमूल 1। ये हमारा काय का मान निकल आया है, साइन का मान निकल आया है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। कंफर्म हो गया आपका, मुझे पता है जैसे कि कंफर्म हो गया। तो इसके बाद आपको कर लेना है क्या, साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉस, यानी कॉस को हम क्या कर लेंगे, कॉस जो आपका साइन 90 का मान होगा वो आपका कॉस 0 का ही मान होगा। आपको याद रखना है कॉस 90 का मान कितना है 1, कॉस 0 का मान भी कितना होगा 1। जो आपका साइन 60 का मान है वो cos 30 का मान होगा। आपको इसको जस्ट उल्टा इसी तरह प्रकार से उतार देना है। तो यानी कितना लिखा हमारा 1√3/2, 1/√2 और फिर 1/2 और 0। ये आपका काय का मान हो गया है, cos का मान हो गया। सिंपल। आपको इसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे जहां तक आता है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा क्या आता है आपका tan थीटा, tan थीटा क्या होता है आपका sin θ/cos थीटा। इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। tan θ sin θ/cos थीटा, यानी जो भी हमारे साइन के मान है उसमें हमें cos के मानों का भाग देते जाना है। सिंपल है, आपने 1 का भाग 0 में दिया तो कितना आएगा 0, 1/√2 में √3/2 का भाग दोगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा सिर्फ 1/√3, और √2 से √2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा √3। और 0 का भाग जब हम 1 में देंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। या इंग्लिश में इसको क्या बोल देते हैं हम, इन्फिनिटी। क्या बोल देते हैं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो आप जानते ही हो, यानी इसका मतलब होता है अनंत है, इन्फिनिटी। आप जे आपका काय का मान हो गया है 10 का। जस्ट इसका उल्टा क्या होता है आपका cot थीटा है, cot थीटा बराबर cos/sin थीटा होता है। इसका उल्टा रख देंगे, यानी यहाँ पे क्या रख देंगे हम, इन्फिनिटी, यहाँ पे √3, यहाँ पे 1, यहाँ के 1/√3 और यहाँ पे 0। सिंपल है, आपका जे भी हो गया। इसके बाद साइन का उल्टा है, चाहे cos का ले लो, साइन का उल्टा क्या होता है आपका cosec थीटा। आपने पहले पढ़ चुके हो, cosec का मान होता है 1/cosec थीटा और 1/sin थीटा। 1/, यानी आपको जो इसके मान है साइन के मान, उसका भाग आपको 1 में देते जाना है। जब हम 0 का भाग 1 में देंगे तो क्या आएगा आपका इन्फिनिटी। क्या आएगा, इन्फिनिटी। क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो कभी भी पूरा भाग नहीं जाएगा, यानी अनंत तक, जहां तक लेते जाओ वहां तक जाएगा। इसलिए क्या आएगा आपका इन्फिनिटी। अब देखना हमें 1 में जब 1/2 देंगे तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा, यानी 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/1 यानी 1 आ जाएगा। बस। इसके अलावा क्या होता है आपका सेक। क्या होता है, सेक थीटा। सेक को हमें इसका उल्टा कर देना, यहाँ पे कितना है 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा इन्फिनिटी। ये आपकी सारणी क्या हो गई, तैयार हो गई। पूरी तरह से सारणी आपकी क्या हो गई, तैयार हो गई। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको कितना रखना है, 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। संख्या रखनी है आपको 0 1 2 3
4, प्रत्येक में 4 का भाग देना है, प्रत्येक का वर्गमूल निकाल देना है। 0 का वर्गमूल 0 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। 1 का वर्गमूल 1 होता है, रूट 2 का वर्गमूल 2 ही रूट 2 ही होगा, और 3 का वर्गमूल रूट 3 ही होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, और 1 का वर्गमूल 1 होगा। ये हमारे जैसे साइन के मान आते हैं। इसके अलावा हमें क्या है, कॉस का मान जैसे जस्ट इसका क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। जैसे जस्ट इसका उल्टा कर देना हमें कॉस के मान को, ठीक है। उल्टा करने के लिए यानी जो साइन 90 का है वो क्या का हो जाएगा, कॉस 0 का हो जाएगा। जो साइन 60 का है वो कॉस 30 का हो जाएगा। जो साइन 45 का वो कॉस 45 का हो जाएगा। और जो आपका साइन 60 का वो साइन 30 का वो क्या का हो जाएगा, कॉस 60 का हो जाएगा। और जो साइन 0 का वो साइन कॉस 90 का हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका tan थीटा का इसको उल्टे मान रख देना है। ये आपकी क्या हो गई, पूरी तरह से सारणी तैयार हो गई है। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। जहां भी आपको समझ में नहीं आता है, आप लोग जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि यह मुझे समझ में नहीं आया है। मैं आपको बाकी भी समझाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपके लिए हमेशा प्रयत्नरत हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे आपके कितने मान हो गए हैं, 36 मान हो गए हैं। कितने मान हो गए हैं, 36 मान हो गए हैं। 36 मानों में से मुझे पता है 100% एक या दो मान आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा आपका त्रिकोणमिति में कुछ भी नहीं रह गया है। 2 चीज और रह गई है जो मैंने बताया। यहाँ पे आपका क्या है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा बराबर क्या होता है आपका cos थीटा बटे sin थीटा। बस ये 2 चीजें रह गई हैं आपकी। इसके अलावा कहीं से आपके ऑब्जेक्ट नहीं बनने हैं। 27 से 33 हो गए थे आपके। 33 से 36 जितने भी हो रहे हैं, आप लोग खुद मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ का आपको इतना तो कैलकुलेशन होगा ही। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आप लोगों से आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और इसी प्रकार से मुझे पता है आपका मैथ का पेपर 22 तारीख को है। ज्यादा समय नहीं है, लेकिन समय कम भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने साल भर नहीं पढ़ा है तो 6 दिन में 9 दिन में कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं ऐसा करता हूं कि 9 दिन में जितना भी हो सकेगा मैं आपके लिए तैयारी के लिए तत्पर हूं। आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि सर मुझे यह पढ़ाइए, मैं आपको पढ़ाने के लिए तत्पर हूं। आप लोग पहले तो इस अध्याय वाइज पढ़ा रहा हूं मैं आपको। यह अध्याय देखिए, आपका 8 अध्याय आज मैं क्लियर कर रहा हूं। जो भी आपको समझ में नहीं आया उसको कमेंट कीजिए, और जो आपको चाहिए वो मुझे बताइए। इसके अलावा आपको जो इससे क्वेश्चन आने हैं वो आपका सिर्फ 2 नंबर में क्वेश्चन आना है। जो इसका ब्लू प्रिंट है वो आपको सभी ने देख लिया होगा। आपका 30% कट करके बनाया गया वीडियो। 30% आपको कट करके आपको ब्लू प्रिंट बनाया गया है। तो 30% कट करने में आपको कौन कौन सा अध्याय बिल्कुल काटा गया है। इसमें से आपका अध्याय कौन सा चैप्टर है, जो अध्याय आपका कौन सा है, 9 अध्याय है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग।